हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग आप। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एजे द फिल्मी रिव्यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं डंकी के ड्रॉप 4 के बारे में। यानी डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर की जो शुरुआत हुई है वो एक ट्रेन के साथ में हुई है और एक पंजाबी एरिया के साथ में हुई है। जो पंजाब से के एरिया से एक ट्रेन आती रहती है, कुछ ऐसा लोकेशन दिखाया गया है। तो डायलॉग शुरू होता है शाहरुख खान का। वो बताते कि बात है 1995 की, जब मैंने कदम रखा था लाल्टो गांव में। लाल्टो गांव में या छोटा मोटा कोई कस्बा है, तो वहाँ पे उन्हें 4 दोस्त मिलते हैं। तो 4 दोस्तों में एक विक्की कौशल भी होते हैं, तापसी पन्नू भी होते हैं और एक सरदार जी भी होते हैं। एक जो नाई का काम करते हैं वो भी होते हैं, बाल कटिंग का काम करते हैं, सेवलॉन का। तो उन्हें 4 दोस्त मिलते हैं। 4 दोस्त मिलने के बाद में उनकी इच्छा होती है कि वो लंदन जाएं और लंदन जाकर कुछ कारोबार करें और बिजनेस करें और वहाँ से एक बड़े आदमी बन कर के आएँ। तो कुछ ऐसा बताया गया है शुरू के कुछ सेकंडों में। उसके बाद में छोटी मोटी कॉमेडी दिखाई गई है, जैसे कि वो क्लास में बैठे रहते हैं और कुछ वहाँ बातें बातचीत होती है। वो बोमन ईरानी कहते हैं कि तुम्हें लंदन में भेज दूंगा, सिर्फ तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और वहाँ विक्की कौशल इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। शायद वो इस फिल्म में ज़बरदस्ती की इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस मूवी में इंग्लिश आती नहीं है अच्छी तरीके से। तो उसके बाद में शाहरुख खान को वहाँ पे कुछ नमूना बताया जाता है या कोई गधा बताया जाता है, डोंकी जिस हिसाब से इसका नाम है। तो तापसी पन्नू उनकी सपोर्ट में लड़ती हैं बोमन ईरानी से, या कोई भी मूवी के अंदर उन्हें कुछ कहता होगा तो उनके सपोर्ट में खड़ी होती होंगी। तो इसी वजह से शाहरुख खान सर को उनसे प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद में वही गाना चलता है, लुट-पुट गया। तो अब लुट-पुट गया होने के बाद में कहानी एक सीरियस मोड़ पर आ जाती है और सीरियस मोड़ पर आने के बाद में वो यहाँ से चले तो जाते हैं। ये दिखाया नहीं गया कि किस तरीके से जाते हैं, कौन उन्हें पहुँचाता, शाहरुख खान पहुँचाते हैं, बोमन ईरानी सर पहुँचाते हैं। लेकिन वहाँ से आने की कहानी दिखाई गई है और काफ़ी सीरियस कहानी दिखाई गई है। जैसे कि वो पानी में कूदने वाला सीन ले लीजिए। वो पानी में कूदते हैं तो वो ऊपर से गोलियाँ भी चलाते हैं और नाव भी जाती हुई दिखाई गई है। रेगिस्तान का सीन ले लीजिए, वहाँ भी गोलियाँ चलाई जाती हैं, आपने टीजर में भी ये देखा होगा। उसके बाद में आप चाहे वो बर्फीले वाले इलाका ले लीजिए, जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। मतलब अलग अलग तरीके से वहाँ से आने की कोशिश करते हैं इलीगल तरीके से, जब उनके वहाँ पे कोई जॉब नहीं बनती है, बात नहीं बनती है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में जो कुछ डायलॉग बाजी दिखाई गई है, उनमें से कुछ चंद डायलॉग मुझे पसंद आए हैं। यानी कि 2 डायलॉग ऐसे हैं जो मेरे दिल को छू छू लेते हैं। एक तो शाहरुख खान सर का ये डायलॉग है कि जब ये लोग यहाँ आए थे और हिंदुस्तान को मतलब राज किया था एक तरीके से, तो हमने तो इनसे नहीं पूछा था कि तुम्हें हिंदी आती है या नहीं, ये तो अपनी मर्जी से आ गए थे और यहाँ पे अच्छी तरीके से ये भी थे, हमने तो इनसे नहीं पूछा। और आज भी एक विक्की कौशल का ऐसा सीन है, वो किसी ऑफिस में बैठे हैं, उनसे कोई ये कहता है कि तू लंदन में जाकर कैसे रहेगा, तुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। तो वो कहते हैं उससे जवाब में कि ये अंग्रेज यहाँ पे आकर बैठा है, इससे पूछो क्या इसे पंजाबी आती है, ये भी तो यहाँ बैठा है। जब ये यहाँ रह सकता तो मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता और क्यों नहीं रह सकता, क्यों कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, उनके कहने का मतलब कि ये हमें नीचा दिखाते हैं कि अगर तुम्हें हमें हमारे यहाँ काम चाहिए तो हमारी लिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तब आपको काम मिलेगा। और ये यहाँ के बगैर हिंदी सीखे कुछ भी कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये बात मुझे भी थोड़ी बुरी लगी। हालांकि ये पर्सनली जा रहा हूँ मैं जाते ही, क्योंकि फिल्म को फिल्म की तरह से लिया जाना चाहिए। लेकिन बात ये सच्ची है यार, जब वो यहाँ आते हैं तो वो तो हिंदी सीख के नहीं आते, और जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तब हम वहाँ जाएंगे। यार, उनकी भाषा उनके वहाँ काम करने के लिए उनकी भाषा सीखनी हमें ज़रूरी है, लेकिन उन्हें यहाँ राज करने के लिए हमारी भाषा सीखनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमें गुलाम बना लेते हैं अपना। और हम ही कुछ लोग चंद पैसों के लिए उनके गुलाम बनकर इंग्लिश सीखकर उनको हिंदी वाली बात इंग्लिश में समझाते हैं कि हाँ, ये हिंदुस्तानी लोग क्या कह रहा है हिंदी में, और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके अंग्रेजों को बताते थे, पहले भी बताते थे। इसी प्रकार उन्होंने राज किया था। और शायद कुछ लोग आज भी यहाँ मजे ले रहे हैं अंग्रेज, और हिंदुस्तानी जाते हैं तो उन्हें इंग्लिश सीखनी होती है, पढ़ाई करनी होती है काफ़ी सारी। तो दोस्तों, फिर आगे चलो मैं इसको बाद में बात करते हैं इस विषय पे। लेकिन हम बात करते हैं टेलर की। तो इस प्रकार के 2 डायलॉग बोले गए हैं जो दिल को छू लेते हैं। उसके बाद में वो जैसे तैसे आते हैं या नहीं आते हैं, और उसके बाद में 25 साल पुरानी बात बता दी जाती है कि हाँ भाई, आज 25 साल हो चुके हैं उन बातों को। और उसके बाद होने के बाद में पता चलता है कि एक बुजुर्गों की दौड़ हो रही है। ये मुझे एक रिपीट
रिपीट कहानी लग रही है। मैंने एक कादर खान की फिल्म भी देखी थी, शायद उनमें गोविंदा थे और गुलशन ग्रोवर थे। उसमें वो कादर खान बहुत झूठ बोलते हैं पूरी फिल्म में, और झूठ बोलने के बाद नई नई नौकरियां लेते रहते हैं और सब उनका यकीन करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जो वो वाकई सच बोलते हैं और उनका कोई यकीन नहीं करता है, और इस वजह से उन्हें पैसे नहीं मिल पाते हैं। तब वो अपना मन बनाते हैं कि जो बुढ़ापे वाली जो दौड़ हो रही है मैं उसमें भाग लूंगा और उसे जीतकर अपना जो भी काम है मैं उसे निकालूंगा। तो यही कहानी दिखाई गई है। और थोड़ा मुझे वो उस कहानी से थोड़ा वो सीन ऐसा लगा मिलता जुलता सा, और शायद अब पता चले कि वो दौड़ उसी प्रकार या कुछ और नयापन दिखाया गया है। तो शाहरुख खान 25 साल बाद में बूढ़े से होकर दिखाए गए हैं, दौड़ लगाते हैं, और शायद वो ही फिल्म का एंड होगा। और एंड होने के बाद में ये मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी। अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो मुझे ट्रेलर ये सिर्फ एक हिट लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ब्लॉकबस्टर है या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। जैसे कि जवान जवान ने सभी के दिल में जगह बना ली थी और सभी को ऐसा लगा था देखने के बाद में कहाँ एक ब्लॉकबस्टर मूवी होगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। तो मैं इसे एक अभी ट्रेलर देख कर तो हिट का ही टेक देना चाहूंगा। ये हिट होगी, फ्लॉप तक बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बजट इसका इतना कम है, 85 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। वो भी शाहरुख खान सर इतने बड़े सुपरस्टार है, तो फ्लॉप होने का तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, हिट होगी। पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का मैं अभी इसका कोई पक्का नहीं बता सकता, ये मूवी देखकर पता पड़ेगा कि ये ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी। तो अगर ये मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मेरी वीडियो में कोई कमी नजर आती हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, जो मैं उस कमी को सुधार सकूं। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, टाटा, बाय बाय।